हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं और मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और अपने लिए अपार धन को मैनिफेस्ट किया है। राइट। सो सबसे पहला नेम आ रहा है कविता देशमुख। थैंक यू कविता। मयंक गोयल, थैंक यू मयंक। वीबी मंजेरा, thank you so much, thanks a lot. Rapunzel Media, thank you, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi. Harvinder Kaur, thank you Harvinder, thank you once again. Baldev Singh, thank you, thanks a lot. Vishwajit Sheer Sagar, thank you once again. Singh 7740, thank you so much, thanks a lot. Leena Mishra, thank you. Sabira Begum SK, thank you so much, thanks a lot. Kalyan Sundarams, thank you so much. Sushma Kurhade, thank you so much. Abhineet, thank you so much Abhineet. Naishat Kumar Vyas, thank you, thanks a lot. Manisha Mehta, thanks a lot. Regimon Ramakrishnan, thank you so much, thanks a lot. Neeru Art and Craft, thank you. GP Liangar, thank you so much. I hope मैं आपका नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ. विश्वजीत शीर सागर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट. आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि. कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अलॉट. स्टे रूबी, थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार. मैं चाहती हूँ आप सब ने मुझ पर जो ये प्यार बरसाया है, ये आपके जीवन में अपार धन बन के बरसे. ठीक है, आपके ऊपर माता आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे. राइट. सो आपने अपने लिए अपार धन को मैनिफेस्ट किया है और मैं चाहती हूँ आपके जीवन में इसी तरह से माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे. और मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने कवच ऑर्डर किया है, अपने लिए ईवल आई पेंडेंट ऑर्डर किया है या फिर कॉम्बो ऑर्डर किया है, मैं एक बार डिस्प्ले करना चाहूँगी कि उनको वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में रिसीव होने वाला है. सो ये कॉम्बो है सो आप में से जिस किसी ने अपने लिए कॉम्बो ऑर्डर किया है, आपको ये प्रोडक्ट इस फॉर्म में मिलेगा. ठीक है. और जिस किसी ने भी अपने लिए कवच का ऑर्डर प्लेस किया है, उनको कवच इस बॉक्स के अंदर मिलेगा. ठीक है. इस बॉक्स के अंदर उनको ये छोटा सा केस है. ठीक है, ये कवच का केस है. इसके कुछ नियम हैं. ठीक है, इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको मेल में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आप वो नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, इनकी पूजा कर सकते हैं. और ये कवच आपके घर में एक प्रोटेक्शन शील्ड को फॉर्म करेगा. ठीक है, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्टेड रखेगा, आपको प्रोटेक्टेड रखेगा. ओके. सो जिस किसी ने भी ये कवच ऑर्डर किया है, ठीक है, उनको ये कवच इस फॉर्म में मिल सकता है. फ्रेंड्स, बॉक्सेस के कलर वेरी कर सकते हैं. ठीक है. और जिस किसी ने भी सिर्फ ईवल आई पेंडेंट ऑर्डर किया है, उनको ईवल आई पेंडेंट इस फॉर्म में मिलने वाला है. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर. राइट. सो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर. और मेरे जितने भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने अपने लिए कवच पेंडेंट ऑर्डर किए हैं, उन सबको ये कवच और पेंडेंट बहुत जल्द रिसीव होने वाले हैं. ठीक है. सो आते हैं आज के डाउनलोड पर. फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसने बहुत ज़्यादा जाप, ध्यान, पूजा पाठ करी है. ठीक है. वो पर्सन इतनी लगन के साथ जाप करता है, इतनी लगन के साथ ध्यान करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर भी उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है. तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा असमंजस में है कि कहाँ पर उस व्यक्ति से गड़बड़ हो रही है ना. सो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि उस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई मैल है. ठीक है. हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर कहीं पर किसी प्रकार की कुछ जेलसी है. ठीक है, या कोई हेट्रेड है. तो वो जो एक इम्प्योरिटी है ना, वो सर्किट को कंप्लीट नहीं होने दे रही है. अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पर ध्यान दें, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर सर्किट होता है और जब वो सर्किट कंप्लीट होता है तब वो चीज़ वर्क करती है. तो ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है.
किसी भी तरह की इम्प्योरिटी का होना, किसी भी तरह के पाप का होना, किसी भी तरह की हेट्रेड या जेलसी का होना, ये अपने आप में आपके सर्किट को इनकम्प्लीट करती है। ठीक है, आप कितना भी जाप ध्यान करोगे, अगर मन में इम्प्योरिटी है, अगर मन में पाप है, अगर मन में पाप है या किसी के भी प्रति कोई गलत भाव है ना, तो उस सर्किट को ईश्वर कंप्लीट नहीं मानते हैं और वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह शुरू नहीं होता है और सिद्धि मिलने में टाइम लगता है। अनटिल अनलेस आप ये फिगर आउट कर लो कि आपके अंदर कहाँ पर इम्प्योरिटी आ रही है ना, आपके थॉट्स में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या कहीं तिनके मात्र की भी कोई हेट्रेड है किसी के प्रति, क्या कहीं तिनके मात्र भी कोई जेलसी है किसी के प्रति, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। राइट, सिद्धि एक तरह का सर्टिफिकेशन है जो आपको ईश्वर प्रदान करते हैं, है ना। सो कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने ना जाने कितने जाप करे होंगे, ना जाने कितने ध्यान करे होंगे, ना जाने कितनी कड़ी से कड़ी तपस्या करी होगी, लेकिन उनके अंदर जो रूट कॉज है ना, अभी उन्होंने उस पर वर्क ही नहीं किया है। और रूट कॉज है किसी के भी प्रति कोई गलत सोच, किसी के भी प्रति कोई जलन का भाव, है ना, दैट इज़ द रूट कॉज जो उनको सिद्धि प्राप्त करने के रास्ते में आड़े आ रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत परेशान है, तो उनके लिए ये मैसेज है, उनके लिए ये डाउनलोड आया है कि गेट रिड ऑफ हेट्रेड, गेट रिड ऑफ जेलसी। ठीक है, जलन से और हेट्रेड से आपको छुटकारा पाना है, क्योंकि आपको ईश्वर सिद्धियाँ देने के लिए आतुर हैं। यूनिवर्स आपके साथ वर्क करने के लिए आतुर हैं। ठीक है, वो चाहते हैं आपके साथ वर्क करना, वो आपके माध्यम से लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों से, वो जो एक छोटी सी तिनके मात्र की एक बुराई है, उससे आपको छुटकारा पाना है ना, और आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ओके, सो ये किसी ऐसे पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है जो बहुत ज़्यादा जाप ध्यान करता है। एंड हो सकता है आपने रिसेंटली ड्रैगन फ्लाई देखा हो, ठीक है, जिसको हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं। ठीक है, आप उसको जो कुछ भी बोलते हो, जिस भी नाम से आप बुलाते हो, आपको बताया जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे आर रियली रियली फॉन्ड ऑफ यू, और वो चाहते हैं कि आप पूरी लगन के साथ उनके दिए हुए कार्य में आगे बढ़ें, उनके दिए हुए कार्य को पूरा करें। सो यूनिवर्स को आपकी आवश्यकता है। ठीक है, वो आपके माध्यम से लोगों का भला करना चाहते हैं। और जिस किसी को भी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा चमत्कारिक व्यक्ति हैं। आपने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो ऑलमोस्ट सामान्यतः लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो आपको बताया जा रहा है, आपके हैंड्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। सो आपको बता दूँ, आपके ऊपर मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए गए हैं। ठीक है, ओके, आपके ऊपर स्पेल वर्क्स करके उन बेवकूफ़ लोगों ने आपकी शक्तियों को जागृत कर दिया है, और ये बात उन लोगों को पता नहीं है जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आ रही है। हो सकता है रिसेंटली आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, या तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी तरह का स्पेल वर्क है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स्ड वे में नींद नहीं ले पा रहे हो। सो ये किसी प्रकार का स्पेल वर्क है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। सो ये डेफिनेटली किसी प्रकार का स्पेल वर्क है जो बैकफायर होगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हों। ठीक है, अपने कार्य को पूरा करने में आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ रहा हो, बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो। ठीक है, ईश्वर का कार्य करने से पहले हो सकता है आपको कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता हो। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता हो। जो भी महत्वपूर्ण काम आपको ईश्वर के द्वारा सौंपा गया है उसको पूरा करने में आपको हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ये बैकफायर होने चाहिए। ठीक है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। राइट, सारे डिस्ट्रैक्शंस को बैकफायर किया जाए प्लीज़, या और मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ को पूरी तरह से क्लीन रखा जाए, क्लेंज रखा जाए, और उनके जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाए। ओके, सो आते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आज कलेक्टिव्स के। या
सो देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। या मैसेज आ रहे हैं। ओके, या सो किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया जा रहा है आपके ऊपर डेफिनेटली, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत कंफर्म करी गई है। आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी रिन्यू हो रही है, क्योंकि आपने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ रखा है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर दिया है ना। तो ईश्वर वॉच करे, आपको किसी का कॉल पिक करना है, हो सकता है आपने कॉल नहीं पिक किया है किसी का। क्या मैसेज आ रहा है? ओके, राइट। आप सो नहीं पा रहे हो, ठीक है। प्रॉपर नींद आप नहीं ले पा रहे हो सकता है आपकी नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, राइट। आपको हो सकता है एंशियस करने की कोशिश करी जा रही है, या आपकी तरफ डेफिनेटली स्पेल वर्क्स भेजे जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो रही है, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली लाइफ में, बहुत मेहनती हो, आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ें देखकर आप पर स्पेल वर्क्स करे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ जेलस लोग हैं, कुछ जलने वाले ऐसे लोग हैं जो आप पर लगातार स्पेल वर्क्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद आपको इंडिकेट कर देती है कि इस तरह की कोई चीज़ आप पर भेजी जा रही है, आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भेजे जा रहे हैं, कुछ इल्यूजन्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नकारात्मक विचार आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं जो आपको एंशियस करें, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं ताकि आप अपने आप में परेशान हो, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती हैं, राइट। ये चीज़ें बैकफायर होंगी, ये सब कुछ बैकफायर होने वाला है, ओके। ये सारी चीज़ें वहीं फेंक दी जाएंगी जहाँ से आई होंगी, और उसी व्यक्ति पर प्रहार होगा जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें आप पर करने की कोशिश करी है, जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी है, उसी पर प्रहार होगा, ओके। सो यस, डेफिनेटली स्पेल वर्क्स का कार्ड आया है यहाँ पर, तो कुछ स्पेल वर्क्स चल रहा है बैकग्राउंड में, ओके। आपको यही चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं कि आपकी जो नींद है ना, वो अधूरी इसलिए है क्योंकि किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क चल रहा है। आप चाहो तो आप कवच ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड रहोगे उस चीज़ से, राइट। मैं कवच प्रोवाइड करने में खुद बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ, बहुत चूज़ी हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी तरफ से मेल आता है कंफर्मेशन का, ठीक है, तो मैं ज़रूर आपको कवच प्रोवाइड करूँगी, राइट। आप उसको अपने पूजा घर में प्लेस करके रख सकते हो, आपकी चीज़ें बैलेंस में आएंगी। सी, डेविल एंड एंजल, सी, आप एक एंजल हैं, आप अर्थ एंजल हैं, ठीक है। आप इस पृथ्वी को बैलेंस आउट करने के लिए आए हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पर जो बुराई का एक पूरा साम्राज्य स्थापित हो रहा था, आप उस बुराई के साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ईश्वर आपकी सहायता से कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वर आपकी मदद से लोगों का भला करना चाहते हैं, या आप ईश्वर के ही अंश हैं, या आप ईश्वर के ही अंश हैं, और आप इस पृथ्वी पर बैलेंस लाने के लिए आए हैं, ठीक है। जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही थी, बुराई ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, तो आप एक हीलर हैं डेफिनेटली। सी, ये जो चीज़ है ना, ये जो नेगेटिविटी, जो स्पेल वर्क आपकी तरफ भेजी गई है, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये सब कुछ बैकफायर होगा क्योंकि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। आपकी विश पूरी होगी, जो आप चाहेंगे वो होगा, राइट। जो आपसे हेट करने वाले चाहेंगे वो नहीं होगा, या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या ठीक है।
सो ये स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, ये इल्यूजन्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, ये कन्फ्यूजन्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, लेकिन इनको बैरंग लौटा दिया गया है और वहीं फेंक दिया गया है जहाँ से वो चीज़ें आई थी, राइट। लेट्स सी और क्या बातें पता चलती हैं। सो डेफिनेटली बैकग्राउंड में कुछ स्पेल वर्क चलता रहता है, लेकिन जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो स्पेल वर्क करते हैं, उनको पता नहीं है, वो अननोइंगली आपकी शक्तियों को और जागृत कर देते हैं, आपकी शक्तियों को एक्टिवेट कर देते हैं, आपको एनलाइटनमेंट की तरफ और ज़्यादा पुश करते जा रहे हैं वो, या उनके द्वारा करी गई ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने आपको पुश करके उस एनलाइटनमेंट तक पहुंचा दिया है जहाँ पर आप हो, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इल्यूजन्स है ना, ये आपको ज़्यादा टच नहीं कर पाते हैं आप, बल्कि हंसते हैं इन चीज़ों को देखकर, राइट। ये जो इल्यूजन्स, ये जो भ्रमजाल ये लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, आपको उल्टा और हंसी आती है इन चीज़ों को देखकर, बिकॉज आप और आपके पार्टनर पावर कपल हैं, ठीक है, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, या सो आप और आपके पार्टनर दोनों एम्परर हैं, एम्प्रेस हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, दिव्य शक्तियों का अंश। मैंने आपको बताया ना, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का जो रूप है ना, वो आपने देखा है, दैट इज़ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। तो आप पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मैंने आपको बताया है। आप जो कोई भी ये मैसेज सुन रहे हैं, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है, ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, या आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं, और पॉसिबल है कि इस चीज़ को देख कर के बहुत सारे लोग जेलस हैं, बिकॉज आप लोग पावर कपल हो। तो जब आप दोनों आपस में मिलते हो ना, जब आप टीम वर्क होकर कोई काम करते हो, आप और आपके पार्टनर, तो आप लोग साम्राज्य स्थापित करने की शक्ति रखते हो, ठीक है। आप दोनों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल करने की शक्ति आ जाती है जो ऑलमोस्ट बाकी लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, राइट। और इसीलिए लोग आपके इस कॉम्बिनेशन से जलते हैं, लोग आपसे और आपके पार्टनर से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, आपकी लव लाइफ को टारगेट करते हैं, बिकॉज आप बहुत सारी सक्सेस एंजॉय करते हो, ठीक है। जब आप दोनों एक साथ होते हो तो काफ़ी कुछ हासिल करते हो, काफ़ी आपको पता है शिव शक्ति ऊर्जा, ठीक है, उससे ज़्यादा पावरफुल क्या है इस दुनिया में, राइट। सो आप देख रहे हो कैसे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को, देखिए देखिए कैसे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कपल को, है ना। उसी तरह से आपके प्यार की रक्षा करी जा रही है, ठीक है। सो एक चीज़ कंफर्म होती है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम्स हमेशा हमेशा स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रति एक अलग सी आस्था होती है। वो बहुत सारे पूजा पाठ, बड़ी बड़ी पूजा पाठ नहीं जानते हैं ट्विन फ्लेम्स, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जब ईश्वर को याद करते हैं ना, तो उनकी आत्मा से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो प्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है, उसमें पावर होती है, ठीक है, उसमें गज़ब की पावर होती है। और ट्विन फ्लेम्स को अलग करना ये किसी में सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स कभी अलग नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वो एक ही आत्मा होते हैं, राइट। इट इज़ वन सोल है जो दो फॉर्म में इस पृथ्वी पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होता है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप ये मान के चलो, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप ये मान के चलो कि कितने भी प्रहार हो, आपका जो रिश्ता है वो टूटता नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। बिकॉज ईश्वर का बैकअप मिला होता है आपके प्यार को, ठीक है, आपके डिवाइन कनेक्शन को, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं आपके प्यार के अगेंस्ट, ठीक है। आपका ये जो डिवाइन कनेक्शन है ना, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी होती हैं, ठीक है। आप गिन नहीं सकते हैं कितने ज़्यादा अटैक्स किए जाते हैं इस पर, राइट, ठीक है। पौराणिक कथाओं को देख लीजिए आप, कितने जो भी ट्विन फ्लेम्स रहे हैं ना,
उनको अटैक्स का सामना करना ही पड़ा है, राइट। या सो आपके प्यार के अगेंस्ट डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसीज होती रहती हैं, क्योंकि डेविल एनर्जीज ये चीज़ अच्छे से जानती हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है, आप कोई दैवीय ऊर्जा को धारण करते हो। ये एंजल्स या अवेकन टू एक्सेप्टेंस। सी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस लाने की कोशिश करिए, ताकि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग हो जाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ईश्वर ने आपके हार्ट चक्र को अवेकन कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। ओके, आपकी तरफ आपके डिवाइन लव आ रहे हैं, आपके डिवाइन लव आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। सो वो आपकी तरफ अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, आपको भी बिल्कुल उसी तरह से अपने प्यार को उनसे एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो हो सकता है आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ है, डेफिनेटली। सी एंसेस्टर्स की स्पिरिट है जो आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है, हर पल हर क्षण। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। कुछ हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो आप पर और आपके पार्टनर पर मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं, जिसकी वजह से आपके जो पितृ हैं वो उन लोगों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जिन लोगों ने इस तरह के अटैक्स आप पर किए हैं, ठीक है। या सो ये चीज़ बोली जा रही है कि आपके द्वारा आपके पितरों को हील किया जा सकता है। सो यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। या सी सो हो सकता है आपके फादर को किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत हो, एनर्जेटिकली उनको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। या राइट। सो आपको यही बोला जा रहा है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने आपको टारगेट किया, आपकी लव लाइफ को टारगेट किया। सो डेफिनेटली आप उनको माफ़ कर दीजिए, लेकिन वापस से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को आपको फर्म रखने के लिए कहा जा रहा है। या सो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, राइट। हो सकता है आपसे या हो सकता है आप मल्टीपल लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मल्टीपल लोग आपसे अपने प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं। यू बीइंग लव्ड बाय यूनिवर्स, यू बीइंग लव्ड बाय मल्टीपल पीपल, मैनी अदर पीपल, ठीक है, एंड योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। जो बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं और वो आपकी अच्छाइयों को देखते हैं, वो जानते हैं कि आप कोई डिवाइन बीइंग हैं। ओके, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। सी सो आपको कुछ बोलना है, ठीक है। आप उस चीज़ को अपने मन में रख रहे हो, आप उस चीज़ को जाहिर नहीं कर रहे हो, व्यक्त नहीं कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ को कह देना है, बोल देना है। ओके, अगर कोई ऐसी बात है जो आप बोलना चाहते हो किसी से, आपको ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कोई भी बात मन में रखने के लिए आपको मना किया जा रहा है। आप सत्य वक्ता हैं और आगे भी आप सत्य की राह पर ही चलने वाले हैं, और यही आपकी पावर है, यही आपकी शक्ति है। आपको दिख रहा है इस पर्सन के अराउंड ये जो ऑरा बन रहा है, ये जो हेलो बन रहा है, तो ये आपका आभामंडल है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि आप खुद को रोकिए मत, ठीक है। डोंट स्टॉप योर सेल्फ, क्योंकि ईश्वर आपकी सहायता से इस संसार का भला करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको खुद को रोकना नहीं है, राइट। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, देखते हैं क्या एंजेलिक डाउनलोड्स हैं, लेते हैं क्या डाउनलोड्स आते हैं आपके लिए। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये असंभव है। सी आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ओके, आपको एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है, ये असंभव है। या आपको बहुत हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। हाइड्रेटेड रहने के लिए कहा जा रहा है। ऑन योर ओन योर वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग एट 4 और 3 AM। सी आपकी हो सकता है नींद खुल जाती है सुबह सुबह,
है ना। आपको ऐसा लगता है कि आप रात में सोए ही नहीं हो, नींद पूरी नहीं हो रही आपकी। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए जा रहे हैं। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच। सो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, है ना। आप लोगों के चहेते हो, आपसे, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली में लोग आपसे प्यार करते हैं, तो कोई ये चीज़ देखकर बहुत जलता है। यू आर सुपर टैलेंटेड, ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा जलता है कोई। आप बहुत टैलेंटेड हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड अ स्पेल ऑन यू, स्कैर्ड। या सो ये जो फीमेल है ना, ये आपके गले की हड्डी बनी हुई है, ठीक है। ये जो फीमेल है, एक फीमेल है कोई जो आपके जीवन में, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाक घुसा कर रखती है। हर समय आपके जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको बहुत ज़्यादा जानना होता है। हर चीज़ों पर उसकी नज़र रहती है और वो आप पर स्पेल वर्क्स करती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। फ़िलहाल वो डरी हुई है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो बहुत स्कैर्ड है और उसको स्कैर्ड होना भी चाहिए बिकॉज ये चीज़ें वापस उसी की तरफ फेंकी गई हैं। सेंड इट बैक टू सेंडर। इसी नोजी जेलस फीमेल के पास वो चीज़ें जानी चाहिए जिसने ये सारी स्पेल वर्क भेजी हो, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर। या सी, ओके। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 लोग हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वो लोग आपको टारगेट करते हैं, ठीक है। कोई नोजी जेलस फीमेल है एंड कोई सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो हो सकता है ये कोई 1 पर्सन, सिंगल पर्सन है, और या फिर हो सकता है ये कोई 2 लोग हैं जो आपके ऊपर स्पेल वर्क्स वगैरह कर रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी शक्तियों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धियों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल। एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव। या आपका ट्रू लव आपके साथ है, ठीक है। आपका ट्रू लव आपके पास आ रहा है। एंजेलिक यूनियन होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बॉन्ड बिल्ड होते हुए मैं देख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। या ये नेम इनिशियल हो सकता है उन लोगों का, ठीक है। जिन्होंने आपको टारगेट किया उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं ये, या फिर आपके नेम इनिशियल्स हैं ये, ठीक है। किसी के नेम इनिशियल्स हैं ये, आपके पार्टनर के हो सकता है नेम इनिशियल्स हों ये। मुझे माफ़ी कब मिलेगी? किसी को माफ़ी चाहिए आपसे, ठीक है। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करना है, ठीक है। इस पर्सन को आपको माफ़ नहीं करना है जिसने आपको टारगेट किया है। मौका देखकर फिर से ये पर्सन आप पर घात करेगा, ठीक है। तो आपको माफ़ी तो दे देनी है, लेकिन वापस से इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। अपने क्लोज इस पर्सन को नहीं रखना है, राइट। द थर्ड आई चक्रा हील्ड। आपका थर्ड आई चक्रा टारगेट किया था इसने, ठीक है। आपके थर्ड आई चक्रा को टारगेट करके इस पर्सन ने आपकी शक्तियों से लाभ उठाने की कोशिश करी थी, राइट। आपके भाग्य को यूज़ करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये चीज़ संभव नहीं है। ईश्वर को ये एक्सेप्ट नहीं है। और आपको ये चीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है कि मेरा जो कोई भला नहीं चाहता है वो मेरी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। जो कोई मुझसे जलता है वो मेरी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। मैं अपनी शक्तियों को हर जगह से वापस बुला रही हूँ अपनी तरफ। आई कॉल माई पावर्स बैक। और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं उन सब नकारात्मक शक्तियों को रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। वहीं वापस जाएं वो नकारात्मक शक्तियाँ जहाँ से वो आई हूँ। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। द थर्ड आई चक्रा हील। आपका थर्ड आई चक्रा हील हो चुका है। हो सकता है आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर वाइब्रेशन फील हो रहा हो, ठीक है। आपको ऐसा फील होता हो कि स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो रही है आपके थर्ड आई चक्रा पे, है ना। या समथिंग अबाउट ब्रेकअप। या आपका ब्रेकअप करवाना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से या डिवाइन फेमिनिन से दूर हो जाए। एनवी, एनिमीज, एनवियस, ठीक है। आपके एनिमीज़ हैं जो एनवियस फील करते हैं, जो एंड करना चाहते हैं आपके रिश्ते को। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू।
तो आपके पार्टनर ने आपको अंडर वैल्यू किया, आपके पार्टनर ने आपका महत्व नहीं समझा। सो आपके पार्टनर ने भी आपका महत्व नहीं समझा है। पॉपुलर लोनर, आप पॉपुलर हैं लेकिन बहुत अकेले हैं। आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है, आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया है ठीक से, राइट? उन्होंने आपको अंडर वैल्यू फील कराया है। ओके, द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम, आई एम टेलिंग यू। या सो जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, जो भी नेगेटिविटी, जो स्पेल वर्क उन्होंने आपकी तरफ भेजा था, ये सारी चीज़ें उनके पास फेंक दी गई हैं, ठीक है? उनके सर पर फेंकी गई हैं और उनके साथ वही चीज़ें होने वाली हैं जो उन्होंने आपके लिए सोचा था, ठीक है? ये चीज़ बहुत क्लियर आई है यहाँ। हेटर्स अलर्ट, या आपके बहुत सारे हेटर्स हैं। बहुत सारे लोग आपसे हेट करते हैं बिकॉज आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है? आप अच्छा कर रहे हैं, आप डिवाइन बीइंग हैं, आप ईश्वर का अंश हैं, दिव्य शक्तियों का अंश हैं, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। आपका बर्थडे है या किसी का बर्थडे है तो किसी के लिए यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स किसी को विश करना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज आया है। इफ़ यू सी स्पाइडर्स, बैट्स, इट मीन्स स्पिरिट्स वांट टू टेल यू दैट एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। अलर्ट, ठीक है? तो आपको जब भी स्पाइडर्स दिख रहे हैं, हो सकता है आपको अपने घर में स्पाइडर्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही आपको अपने घर में स्पाइडर्स वगैरह दिखते हैं, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है? तो वो जो स्पेल वर्क्स है ना, वो आपकी शक्तियों को एक्टिवेट करते रहते हैं। आपकी शक्तियाँ जागृत होती रहती हैं और ज़्यादा जागृत होती जा रही हैं, ठीक है? सो ये आपको बताया जा रहा है, आपको अलर्ट रहना है। क्लेंजिंग करिए, अपने घर की क्लीनिंग करिए, ठीक है? डीक्लटर करिए अपने घर को। अगर कुछ भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, कोई टूट फूट हुई है तो उसको ठीक करिए, रिपेयर करवाइए। हेवन सपोर्ट्स यू। सो आपको ईश्वर का सपोर्ट है पूरी तरह से, ठीक है? डिवाइन एनर्जीज का सपोर्ट है। हेवन सपोर्ट्स यू। तो कोई भी चीज़ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है, बिकॉज हेवन डेफिनेटली सपोर्ट्स यू, ठीक है? गॉड सपोर्ट्स यू, ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 3 मोर। योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली। सी, आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपको चुपके चुपके देखते हैं, ठीक है? वो आपसे ये चीज़ जाहिर नहीं करते, लेकिन वो आपको छुपकर देखते हैं। 3 मोर। ओके, यू आर माई लकी चार्म। कोई आपको लकी मानता है, ठीक है? आपका या आपकी प्रेजेंस उनको फील कराती है कि आप बहुत लकी हैं। तो हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने लग गया हो आपकी प्रेजेंस से, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा लकी मानता है। आपकी प्रेजेंस उनके जीवन में नई चीज़ों को लेकर आती है, ठीक है? उनके जीवन में अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है आपकी प्रेजेंस से, तो वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। जनरेशनल वेल्थ इज़ कमिंग टू यू। सी, आपके पास जनरेशनल वेल्थ आने वाली है। इतनी बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है, अपार धन, ठीक है? जो आप अपने जनरेशन्स को पास करेंगे, जो आपकी पुश्तें इन्जॉय करने वाली हैं, ठीक है? अपकमिंग जनरेशन्स विल इन्जॉय दैट वेल्थ, ठीक है? सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है किसी के लिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को क्लेंस करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि क्लेंजिंग करिए, अपने घर की सेजिंग करिए, ठीक है? अगर कोई टूट फूट हुई है तो उसको ठीक कराइए, ठीक है? देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं ओरेकल्स से। या लेट्स सी। प्रपोजल, ओके। एनलाइटनमेंट, मैंने आपको बोला ना, एनलाइटनमेंट, या सी, अचीवमेंट। तो आपके जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट आने वाली है। 27th ऑफ सेप्टेम्बर आई एम लिसनिंग, 9th ऑफ सेप्टेम्बर, 27 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। 999 आई एम लिसनिंग। आप कुछ अकम्प्लिश करने वाले हैं, ठीक है? कोई ऐसा काम है जो आप पूरा करने वाले हैं। 27 रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, तो एंजल्स डेफिनेटली कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका,
क्या, प्रोटेक्शन, तो ईवल आई प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपको धारण करके रखना है, लोग आपके जीवन पर नज़र लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आई है यहाँ। पेशेंस रखिए, धैर्य से काम लीजिए, ठीक है, आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अपने पार्टनर के साथ अगर कुछ भी बहसबाजी होती है तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, धैर्य रखिए। या सो कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग, और हो सकता है आपको किसी प्रकार की सिद्धि मिलने वाली है, राइट। पॉसिबल है कि ये पूरी तरह से ईश्वर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ है, ठीक है, कुछ शॉकिंग होने वाला है, ये चीज़ आ रही है। कुछ अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, ठीक है, जो चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करी जा सकती है, कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग आपको हो सकता है सुनने को मिले, ठीक है, जिसमें ईश्वर की मर्ज़ी शामिल है, या फिर आपको सिद्धि मिलने वाली है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस हो, या फिर आपको कोई न्यूज़ सुनने को मिले, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है। नंबर 41 आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। नंबर 41 आपकी 41 आपकी एज हो सकती है, मार्च मंथ हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, ठीक है, 1 मार्च को आपका बर्थडे होता हो, 3 जनवरी को आपका बर्थडे होता हो। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, 4 जनवरी, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 5 मई आई एम लिसनिंग, या जून मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है। आप डिवाइन बीइंग हैं, अगेन स्टार, ठीक है, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो द स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि ये डेफिनेटली कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। आपके हेटर्स के लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। सो कुछ शॉकिंग होने वाला है उनके लिए लिटरली, ठीक है। सो उनके सर पर हो सकता है बिजली गिरने वाली है। आप स्टार का साइज़ देखिए, तो ईश्वर का अंश हैं आप, दिव्य शक्तियों का अंश है, और इसीलिए यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, राइट। आपकी विश पूरी होने वाली है, विश फुलफिल होने वाली है, ओके। सो प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिकेटेड। तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है मिलने वाली है, या कोई ट्रू कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है। somebody wants to propose someone, कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है। एनलाइटनमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप देख रहे हैं ये कमल, ठीक है। पॉसिबल है कि आपको सिद्धि प्राप्त है, आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करिए, ठीक है। एनलाइटनमेंट का बहुत कंफर्मेशन आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे एनलाइटनमेंट के 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आपके पास कोई 2 सिद्धियाँ हैं, या फिर आपके पास कोई एक सिद्धि थी और आपको एक और सिद्धि मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत शॉकिंग होगा आपके हेटर्स और एनिमीज़ के लिए। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। नंबर 9 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, सितंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, मार्च मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, जनवरी मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, जून मंथ, मई मंथ, ठीक है। ये कुछ मंथ्स आए हैं। आपकी एज 33 हो सकती है, 27 आपकी एज हो सकती है, 41 आपकी एज है, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पे बातें निकल के आई हैं, राइट। मैं कुछ इनिशियल्स लेना चाहूँगी आपके लिए, देखते हैं क्या इनिशियल्स आ रहे हैं आपके लिए। थोड़े से इनिशियल्स ले लेते हैं। ओके, कुछ रहमत सुन रही हूँ मैं, रहमत, ईश्वर की कृपा, राइट। जय जय, कुछ जय, हर्मिट, ओके, हर्मिट, वाओ। तो आप कोई डेफिनेटली कोई सिद्ध व्यक्ति हैं, कोई साधु महात्मा, ठीक है, कोई सन्यासी, या सो डेफिनेटली आप कोई सिद्ध व्यक्ति हैं। आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान तपस्या वगैरह करी है। पॉसिबल है कि आपकी राशि कन्या राशि हो, ठीक है। नंबर 2 आपके लिए स्पेसिफिक है, यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, ठीक है। समथिंग अबाउट जय जय, या कुछ
जे से आ रहा है, JMT। या सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।